हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू मार्केट मास्टर्स, जहां हम स्टॉक मार्केट को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था डिमांड एंड सप्लाई, जो कि एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैं आशा करता हूं कि आपको वह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ पोलैरिटी और चार्ट पैटर्न्स का एक ओवरव्यू। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां स्टॉक का प्राइस गिरना बंद हो जाता है, क्योंकि बायर्स वहां आके स्टॉक खरीदना शुरू करते हैं। इसको एक तरह का फ्लोर समझो, जहां प्राइस रुकता है और फिर बाउंस बैक करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका अपोजिट होता है सपोर्ट का। ये एक सीलिंग जैसा होता है जहां स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने में स्ट्रगल करता है, क्योंकि सेलर्स उस पॉइंट पे बेचना शुरू करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने लगता है। तो दोस्तों, सोचिए कि स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बाउंस कर रहा हो। ये एक रेंज बनाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ही मूव कर रहा है, ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। लेकिन अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ देता है, मान लीजिए कि दोस्तों यार, तो इस डायरेक्शन में प्राइस इस रेंज को तोड़ देता है, तो स्टॉक काफी शार्प मूव करता है ब्रेकआउट की डायरेक्शन में। तो दोस्तों, अब आपका सवाल हो कि मार्केट ने यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट दिया, लेकिन तो दोस्तों, ये एक फेक ब्रेकआउट है। जब तक मार्केट अपना इस कैंडल का लो को नहीं तोड़ेगा, आप ट्रेड प्लान मत कीजिए, आपका एसएल हिट हो जाएगा। कभी भी ऐसी फेक ब्रेकआउट मिले तो आप उसकी सेकंड कैंडल का वेट कीजिए, तब जब कैंडल इस हाई को ब्रेक ना करे आप ट्रेड प्लान मत करना। जैसे कि अब मान लीजिए कैंडल ऐसी होती तो आप ट्रेड प्लान कर सकते, तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ टाटा मोटर्स का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक टाटा मोटर्स का चार्ट है अभी का। तो आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है। प्राइस इस रेंज से नीचे नहीं गया, 3-4 दिन से प्राइस क्या कर रहा है, इसी से ऊपर जा रहा है। देखो, पहले यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे आया। 3 दिन यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया इसी रेंज में। और दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस बताते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे है। प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, बार बार यहाँ पे टच कर रहा है प्राइस रेंज में, देखो दोस्तों। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे आप मार्क कर सकते हो कि मार्केट का आप देखो कि वो प्राइस किस रेंज में बाउंड है। आप मार्क कर लो कि मार्केट कहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, या मार्केट बार बार कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। आप वहां पे लाइन लाइन ड्रॉ कीजिए, और नीचे वाला आपका सपोर्ट होगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जरूरी क्यों है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट होते हैं। ट्रेडर इन्हें यूज करते हैं, एंट्री और एग्जिट डिसीजन लेते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और ट्रेंड्स को कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिमांड और सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो दोस्तों, सपोर्ट एज अ डिमांड काम करता है और रेजिस्टेंस एज अ सप्लाई काम करता है। अगर आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी की। तो दोस्तों, चेंज ऑफ पोलैरिटी तब होती है जब एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है, तब वो ब्रेक हो जाता है, या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के नीचे गिरता है, तो वो पहले वाला सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है। जो सेलर्स पहले एग्जिट नहीं कर पाए, अब वो उस लेवल पे बेचने लगते हैं, जिससे रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसी तरह जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, तो वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि बायर्स जो ब्रेकआउट को मिस कर देते हैं, वो वापस उस लेवल पे बाय करने लगते हैं, जिससे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मार्केट साइकोलॉजी को दिखाता है। ये हमें बताता है कि प्राइस लेवल की एक मेमोरी होती है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंसिस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर इसी चार्ट में देख रहे होंगे कि मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया। मैंने आपसे बोला था, जब तक इसका कैंडल ब्रेक ना कर दे, अगर देखो इस कैंडल इसका ब्रेक किया तो आपको अच्छा खासा मूव मिला। उसके बाद मार्केट ने प्राइस को रीटेस्ट किया अपने रेजिस्टेंस से, जो कि पहले सपोर्ट बना, फिर से वो रेजिस्टेंस बनकर वहां से प्राइस वापस नीचे आ गया। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस की काम कर रहा था वो सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। दोस्तों, ये होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी। दोस्तों, हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि चेंज ऑफ पोलैरिटी होती क्या है। यहाँ और अच्छे से बता देता हूँ कि मान लीजिए प्राइस इस रेंज में घूम रहा था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो जो ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, और रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं
ओवरव्यू ऑफ चार्ट पैटर्न्स की। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, इनसे अलग भी कुछ होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हुआ, कप एंड हैंडल हुआ, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल। ये हम ऑलरेडी डिमांड सप्लाई में बात कर चुके हैं इनकी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। ये पोलन फ्लैग होता है, वेज होता है, पीनेंट होता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिमांड सप्लाई में, सारे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों कुछ और भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसा होता है? इन्वर्टेड हेड शोल्डर इसका उल्टा होता है दोस्तों, जैसे इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कैसा होता है कि दोस्तों उल्टा होता है। अब इनका टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों? टारगेट डिसाइड करने के लिए एक नेक लाइन होती है। अब जरूरी नहीं है कि ये सीधी लाइन में ही बने, ये ऐसे ही बन सकते हैं कि जैसे ये इस तरीके से भी बन सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सीधे लाइन में बने, सेम एज अ कप एंड हैंडल होता है। तो टारगेट निकालने के लिए दोस्तों जितनी इसकी गहराई होगी इस हेड की, उतना टारगेट होगा। ये नेक लाइन के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ऐसा आपका ये वाला शोल्डर का लो होगा। तो दोस्तों इनकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं, रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूस पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं कि करंट ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसमें आते हैं हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम और राइजिंग या फॉलिंग वेजेस। अब बात करें कंटिन्यूस पैटर्न्स की, तो दोस्तों कंटिन्यूस पैटर्न्स बताते हैं कि ट्रेंड थोड़ा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेगा। इस कैटेगरी में आते हैं फ्लैग्स, पीनेंट्स एंड ट्रेंगल्स। तो दोस्तों ये था एक डिटेल डिस्कशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ पोलैरिटी और चार्ट पैटर्न्स का एक ओवरव्यू। इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना मार्केट मास्टर्स को, और बेल आइकन को हिट करो ताकि जब भी हम नया कंटेंट अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।